नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस इजी है में। मैं हूं विनय और दोस्तों हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस। उस सामान्य विज्ञान में हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था इससे पिछली वाली क्लास में, वो था आपका कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें हमने कार्य को भाई पूरी तरीके से पिछली क्लास में डिफाइन कर दिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हो। भाई आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका शक्ति। आज की क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होगी, इसलिए आप आसानी से 20-25 मिनट तक आपकी क्लास को देख सकते हो। यहां हम बात करेंगे भाई शक्ति के बारे में। देखो, ऊर्जा थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। पहले हम कार्य को पढ़ चुके हैं और अब हम शक्ति पढ़ रहे हैं। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं हमारे साथ, उनको मैं बता दूं भाई, यहां पर हम इस चैनल के माध्यम से जनरल साइंस को पूरी तरह पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे आप 9 से और 12 क्लास तक के बच्चे हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट, रेलवे, पटवार, एसएससी, जिसमें भी जनरल साइंस आती है, वहां से जो प्रश्न आते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं टॉपिक के हिसाब से। तो हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कार्य, ऊर्जा और शक्ति, और जिसमें हम आज पढ़ेंगे भाई आपका शक्ति वाला पोर्शन। ठीक है, बिल्कुल भाई। देखो, शक्ति को बोलते हैं क्या भाई? पावर। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो फिजिक्स है उसमें शक्ति को कैसे परिभाषित किया गया, कैसे इसके मात्रक दिए गए। ठीक है भाई। तो देखो, शक्ति क्या होती है? जब भी हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति का मतलब हम दम, ताकत, इससे आंकते हैं भाई कि किसी भी मशीन की या किसी भी व्यक्ति की क्या है, कोई ना कोई काम करने की दर है। जैसे मान लो भाई कि कोई व्यक्ति है, वो तो भाई 4 दिनों में कोई काम करता है। मतलब व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए दिया गया, वो कार्य ए तो कितने दिनों में करता है? 4 दिनों में। और जो बी है वो उस कार्य को 3 दिनों में ही कर देता है। ठीक है, कोई काम को ए तो 4 दिनों में करता है भाई, और बी उस काम को 3 दिनों में ही कर देता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि भाई अगर मैं काम बटे 4 करूं और काम बटे 3 करूं, यानी उसने तो काम को 4 दिन में किया, उसने काम को 3 दिन में ही कर दिया, तो यहां से किसका मान ज्यादा आएगा भाई? काम का, मतलब ए का या बी का? तो आप देखेंगे कि यहां से मान ज्यादा आएगा बी का। यानी भाई बी के कार्य करने की दर जो है, कार्य करने की जो हिम्मत है, उसकी ताकत है, वो उसके हिसाब से ज्यादा है इन दिनों में। तो कार्य करने की जो दर होती है, दर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हम समय का भाग देते हैं भाई। तो काम करने की जो दर है उसी को क्या कहते हैं भाई अपन? उसी को कहते हैं शक्ति। अब ये शक्ति किसी मनुष्य की हो सकती है, मानव की हो सकती है, अथवा किसी मशीन की भी हो सकती है। यानी जो भी करता है, जो भी किसी काम का करता है, वो उस काम को करने की दर अगर हमें बता दे, अगर हमें दर पता चल जाए, तो कार्य करने की दर ही क्या कहलाएगी भाई? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अब ये कार्य कौन कौन करता है मैंने आपको बता दिया भाई। कोई भी जो करता है, चाहे वो किसी प्रकार का प्राणी है या फिर कोई मशीन है, तो वो क्या करेगी? कोई ना कोई कार्य करेगी, और वो कार्य कितने समय में किया गया, अगर उसका भाग दे दिया जाए तो उस वस्तु की, उस मशीन की शक्ति हमें मिल जाती है। यानी कि हमें क्या पता पड़ जाता है भाई? पावर का पता चल जाता है। आ गई बात समझ में? चलो, तो अब इसका सूत्र आप निकाल सकते हो भाई। देखो, अगर बात करें शक्ति के सूत्र की, तो यहां से आप मुझे बता सकते हो शक्ति बराबर P बराबर कार्य। भाई ऊपर तो क्या आ गया? कार्य, क्योंकि कार्य करने की दर, और नीचे क्या आ गई भाई? समय, यानी कि W बटे T। ठीक है, तो शक्ति का फॉर्मूला निकल के आ गया भाई, कार्य बटे समय। यानी अगर मुझे कार्य और समय पता चल जाए कि कितने समय में वो काम पूरा किया गया है, तो मैं क्या निकाल लूंगा भाई? शक्ति निकाल लूंगा। यानी P बराबर W बटे T हो गया आपके शक्ति का फॉर्मूला। क्या हो गया भाई? शक्ति का फॉर्मूला हो गया। आसान सी चीजें हैं, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो कार्य शक्ति की परिभाषा हो गई भाई, कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है? शक्ति। ध्यान रखना यहां पर ये दर इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस दर की बजाय क्षमता को देख लेते, तो इस क्षमता को हम क्या कह देते भाई? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती वो? ऊर्जा। ध्यान दे, एक और शब्द आपको शक्ति की जगह मिलेगा एग्जाम में, और वो है आपका सामर्थ्य। भले ही आप हिंदी में क्षमता, सामर्थ्य आदि को एक मानते होंगे,
लेकिन यहां दोस्तों शक्ति और सामर्थ्य तो एक ही चीज है। शक्ति और सामर्थ्य तो पावर ही है, लेकिन जो क्षमता ली गई है, जो कैपेसिटी ली गई है, ये आपकी क्या है? ये आपकी कैपेसिटी जो है वो ऊर्जा है। वो क्या है? ऊर्जा। अगर यहां पर क्षमता लगा दे दर की जगह पे, कार्य करने की क्षमता, तो भाई साहब ये ऊर्जा हो जाएगी, और कार्य करने की दर तो ये शक्ति या सामर्थ्य हो जाएगी। तो ये चीज का आपको मुख्य रूप से शब्दों पर जोर देकर भाई चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सामर्थ्य ही क्या है? शक्ति है। तो कार्य बटे समय अगर मैं निकालूं तो मुझे मिल जाएगी शक्ति। अब बात कर लेते हैं इसके मात्रकों के बारे में। मात्रक क्या होते हैं भाई? किसी भी राशि को जिस यूनिट के द्वारा मापा जाता है उसी को हम मात्रक कहते हैं। तो हम बात करते हैं शक्ति के मात्रक। देखो, सबसे पहला मात्रक तो इसके सूत्र से ही बन जाता है। कैसे की सूत्र है आपका? P बराबर W बटे T। ठीक है, कार्य करने की दर। तो W का मात्रक तो क्या होता है भाई? कार्य का जूल, बिल्कुल सही। और आपके T यानी समय का मात्रक क्या होता है भाई? सेकंड। इसको J भी लिख सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा मात्रक का निकल के, वो आ गया जूल सेकंड इनवर्स। किसका मात्रक हो गया भाई? ये समय शक्ति का मात्रक हो गया, क्योंकि समय का तो सेकंड ऊपर गया तो इनवर्स में, और जूल होता है समय का कार्य का मात्रक। ठीक है भाई, तो P बराबर W/T से हमने निकाल लिया। जूल है कार्य का और सेकंड है समय का। एक मात्रक तो आ गया। अब भाई बार बार इस मात्रक को लिखना थोड़ा सा कठिन था, इसलिए एक वैज्ञानिक थे हमारे वाट, जिन्होंने एक नया मात्रक शक्ति के लिए दे दिया। और वो क्या था? यदि 1 जूल और 1 सेकंड में कार्य किया जा रहा है, यानी 1 सेकंड में कोई मशीन या किसी व्यक्ति के द्वारा 1 जूल कार्य अगर किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति या मशीन की जो सामर्थ्य होगी, जो शक्ति होगी, वो होगी भाई वाट। कितना वाट? 1 वाट। और इसको लिखा जाता है W से। ठीक है, तो एक नया मात्रक हमें मिला भाई, यहां से शक्ति का मात्रक वाट मिला। ठीक है भाई, अन्य मात्रकों की बात कर लेते हैं भाई। तो आप मात्रक गिनते जाना भाई, शक्ति के बहुत सारे मात्रक हमें मिलते हैं और एग्जाम में कोई सा भी मात्रक आपसे पूछा जा सकता है। पहला आपने पढ़ लिया जूल सेकंड इनवर्स, दूसरा मात्रक मैंने आपको बता दिया भाई वाट हो जाता है। तीसरा मात्रक इसका होता है भाई आपका अश्व शक्ति। जो मशीनें होती हैं उनको नापने में क्या काम में लिया जाता है? उनकी पावर नापने में अश्व शक्ति यानी HP। HP का तात्पर्य हो गया हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। तो एक नया मात्रक आया भाई अश्व शक्ति, और एक अश्व शक्ति में क्या होते हैं भाई? कितने जूल, कितने वाट होते हैं? 746 वाट। आई बात समझ में? यानी इतने वाटों को मिलाकर 1 HP बोल दिया जाता है। जैसे आप कहते हो भाई 1 HP का इंजन है, 2 HP की मोटर है, 10 HP की मोटर है, तो इसका तात्पर्य हुआ 746 से गुणा कर लो उसे, तो किसमें आ जाएगा मान? हॉर्स पावर यानी HP में आ जाएगा। ठीक है, और मात्रक देखो भाई। अब इस वाट को, जो ये वाट हमने निकाला था, इसे किलोवाट में भी लिख सकते हो भाई। जब भी किसी चीज को किलोवाट में लिखते हो तो उसके पीछे बिल्कुल सही 10 की पावर 3 लगा देते हैं। तो 1 किलोवाट में हो गए 10 की पावर 3 वाट, यानी कि 1000 वाट। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 वाट हो गया। ठीक है, एक अन्य मात्रक आता है भाई 1 किलोवाट घंटा। ये एक नई राशि है भाई, और इस राशि के बारे में मैं अभी आपको समझाऊंगा। आप याद रखें 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा में अगर आपसे क्या पूछ ले, देखो किलो का तात्पर्य होता है 1000। ठीक है, वाट, किलोवाट को मैंने किस में बदल दिया? 1000 वाट में। गुणा हावर, तो हावर तो कौन सा मात्रक है भाई? ऐसा ही मात्रक तो नहीं है, सेकंड हमें लेना पड़ेगा। तो 1 घंटे में सेकंड होती है कितनी? 3600 सेकंड। तो अगर इसे गुणा करें तो आंसर आएगा 36 गुणा 10 की पावर 5, और अगर यहां दशमलव लगा दूं तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट राशि है भाई। 1 किलोवाट घंटे में 3.6 गुणा 10 की पावर 6 क्या होते हैं?
बिल्कुल सही, इतने में होते हैं जूल, यानी 1 किलोवाट घंटे में 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ये आपसे कई बार पूछा जाएगा। तो देखो कितनी सारी यूनिट हो गई भाई। सबसे पहले हो गया जूल सेकंड इनवर्स, फिर हो गया वाट, फिर हो गया अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति में 746 वाट। दूसरा हो गया आपका 1 किलोवाट, तो उसमें 10 की पावर 3 वाट। अगला हो गया 1 किलोवाट घंटा, तो उसमें हो गया भाई 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो ये सभी मात्रक किसके हो गए? शक्ति के। चलिए अब चलते हैं आगे भाई। तो ये मात्रक हो गई भाई किसके? शक्ति के। अगला आप बता सकते हो भाई कि किस जगह पर कितने वाट खर्च होते हैं। जैसे आपका जो बल्ब होता है वो आपके 100 वाट का बल्ब है, तो इसका मतलब वो कितना खर्चा कर रहा है? 100 वाट का उसका सामर्थ्य है, उसकी शक्ति है। ठीक है, चलो मैं आपसे कह रहा था भाई आपको 1 किलोवाट घंटे के बारे में बताते हैं। देखो इस 1 किलोवाट घंटे को हम विद्युत शक्ति या विद्युत खर्च कहते हैं, और इसी से निकलता है हमारा यूनिट। क्या निकलता है भाई? यूनिट। जैसे आप कह देते हो ना भाई कि इस बार बिजली का बिल आया है 20 यूनिट, 30 यूनिट, 50 यूनिट, जो भी है, तो वो यूनिट आपके यहीं से निकालने को मिलता है। ठीक है, तो आप बात समझ गए कि 1 यूनिट की जब बात की मैंने, तो वो कितने जूल के बराबर आई? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर। और इसी को क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, अब इसको निकालने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। इसका बहुत ही आसान सा सूत्र है। यानी आप चाहें तो आप अपने घर के किसी भी ऑपरेटर्स की जो भी डिवाइस है और वो बिजली ले रही है, तो आप उसकी यूनिट पता कर सकते हैं कि कितनी यूनिट वो लेगा। देखो भाई, किलोवाट घंटे यानी कि यूनिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, और वो है आपका शक्ति। शक्ति हमेशा भाई वाट में लेनी है। अब शक्ति वाट में आ रही है, यहां किलोवाट में आ रही है, तो हम 1000 का भाग दे देंगे। अरे हमारे ऑपरेटर्स अधिकतर वाट में होते हैं ना, इसलिए वाट में लोगे तो 1000 का भाग देंगे, नहीं लोगे किलोवाट में लोगे तो भाग नहीं देना। और यहां हम ले लेंगे समय, और समय किस में है? देखो हावर में, तो यहां भी समय घंटे में लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल आपसे बता देता हूं कि भाई ये कोई बल्ब है, ये कोई बल्ब है, और ये बल्ब भाई 30 दिन तक जलता है। कितने दिनों तक जलता है? 30 दिनों तक। इस बल्ब का जो वाट है वो है 60 वाट। कितने वाट का बल्ब है ये? 60 वाट का बल्ब है। 30 दिनों तक लगातार जलता है। कितने कितने घंटे भाई? 8 घंटे रोजाना। तो आपको बताना है कि ये कितनी यूनिट आपके बिल में लाकर प्लस कर देगा, यानी कितने किलोवाट घंटा आ जाएगा। तो देखो बड़ी ही आसान चीज है। शक्ति वाट में कितनी है? वाट में 60 गुणा समय घंटे में चाहिए भाई, टोटल समय को घंटे में बदल लो। तो देखो 8 घंटे चला है रोजाना, 30 दिन तक चला है, तो 30 दिन तक 8 घंटे के हिसाब से हो गए 30 गुणा 8। भाई 30 दिन 8 घंटे, टोटल घंटे आ जाएंगे, और नीचे भाग दे देंगे 1000 का। इसको सोल्व करते ही जो आंसर आएगा वो आपका किलोवाट घंटा यूनिट में आएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया भाई, यहां से इसको काटा तो ये हो गया 2 5 10, भाई 2 से काट लिया मैंने, और ये हो गया 4 बार। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो भाई। 4 तिया 12 और 12 छिंग 72 और बटे में 5। तो जो आंसर आएगा ना आपका यूनिट, चलो निकाल ही देते हैं। 5 का 5, 2 बच गया भाई, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, यानी 14.4 जो यूनिट आपका आएगा खर्च, वो आपका आएगा भाई किससे? 60 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 8 घंटे जलाने से, 30 दिनों तक जलाने से। आ गई बात समझ में? कुछ नहीं किया मैंने, शक्ति वाट में रखा, समय रखा 30 गुणा 8, इसके बाद मैंने बस काटा है भाई। अगर देख लेना मिस्टेक हो तो आप उसको ठीक कर लेना भाई। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 चौके 8, 2 5 10, 6 तिया 18 और 18 चौक 72, 72 बटे 5, तो भाग दोगे तो लगभग आ जाएगा 14.4। इतने यूनिट आपका खर्च हो जाएगा किलोवाट घंटा पे। ठीक है, आई बातें समझ में? चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं भाई।
हम आज की वीडियो में केवल शक्ति की बात कर रहे हैं भाई, और हर चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अगली बात करें भाई, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो मात्रक हमने निकाला था उसकी सहायता से हम विमा भी निकाल सकते हैं। किसकी? शक्ति की। देखो शक्ति का सूत्र था P बराबर W/T। अगर मुझे कार्य की विमा पता है, समय की पता है, तो इसकी विमा भी मुझे पता चल जाएगी। विमा हम निकाल रहे हैं, कार्य की विमा नहीं पता सर, कोई बात नहीं। कार्य का सूत्र आपको पता होगा, बल गुणा विस्थापन F.D। ठीक है, F की विमा तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, m1L1T-2, m1L1T-2, और D यानी कि आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और इसकी विमा होती है L1। नीचे T है यानी समय, इसकी विमा होती है T1। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, m1 L1 और L1 L2 T-2, और ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में T-3, यानी m1 L2 T-3। ये किसकी विमा हो गई भाई? पावर यानी शक्ति की विमा हो गई। ठीक है, आ रही है ना चीजें समझ में भाई? देखो अगली चीज आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, हमारा जो शरीर है वो भी वास्तव में एक मशीन की तरह कार्य करता है, और ये मशीन भी वाट में आप नाप सकते हो। वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर की कुछ क्रियाओं का वाट भी बता दिया। जैसे कि अगर बात करें हृदय की, तो भाई आपका जो हृदय है वो लगभग 1.2 वाट, इतने वाट प्रति सेकंड आपका लेता है और खर्च करता रहता है। यानी उसकी जो आपसे सामर्थ्य या क्षमता पूछे तो कितनी क्षमता है? 1.2 वाट की शक्ति का इंजन है आपका हृदय। ठीक है, उसके बाद बात करें कि हम सोने में कितने खर्च करते हैं भाई, तो सोते समय हमारा वाट होता है 70 वाट खर्च। कितने वाट? 70 वाट। इसके बाद बात करें भाई चलने में, अगर आप पैदल चल रहे हो तो पैदल चलने में आप 200 वाट जितना क्या खर्च करते हैं? सामर्थ्य होती है 200 वाट जितनी आपकी शक्ति होती है। और बात करें साइकिल चलाने में, तो साइकिल चलाने में जो आपकी शक्ति होती है वो आपकी 500 वाट के बराबर होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, हालांकि एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा शरीर भी एक इंजन की तरह वर्क करता है, जिसकी कोई ना कोई क्या होती है भाई, हर अंग की कोई ना कोई शक्ति या सामर्थ्य होती है। ठीक है, लिखिए इसको। लिख लिया भाई इतना? तो देखो शक्ति की परिभाषा हो गई, मात्रक हो गए, विमा हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए शक्ति के बारे में। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है भाई आपका विद्युत शक्ति। इसके अलावा शक्ति में आपको कभी भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इस बात के लिए आप निश्चिंत हो जाएं कि आपको जो मैं शक्ति में आज पढ़ा रहा हूं भाई, इसके अलावा आपसे शक्ति वाले पोर्शन में से तो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। देखो विद्युत शक्ति को बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है भाई, जो मैंने अभी अभी आपको बताया ना किलोवाट घंटा, वो इलेक्ट्रिक पावर ही है, और बस उसका सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। भाई जब भी कोई डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस चलती है, देखो जो हमने W/T पढ़ा था ना, वो इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए नहीं है। इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं, वो तो मैकेनिकल डिवाइस के लिए है। जैसे कि भाई हम वर्क कर रहे हैं, उसके अलावा हमारी जो मशीनें वर्क कर रही हैं, उनको तो हम W/T से निकाल लेंगे। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिक डिवाइस है ये वर्क नहीं करती, ये तो क्या देती है हमें? करंट लेती है, वोल्टेज लेती है, जो भी देती हैं ये करती हैं। तो यहां हम देखो कैसे निकालेंगे कि यहां पर P निकालने के लिए हम सूत्र काम में लेंगे, P बराबर V इंटू I। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, विद्युत शक्ति होती है, वो वोल्टेज और करंट का गुणनफल है। ये है आपका विभव यानी वोल्टेज, और ये है आपका करंट यानी धारा। तो धारा और विभव के गुणनफल से क्या निकाली जाती है? विद्युत शक्ति। ध्यान रखना, विद्युत अगर दे दे तो यही आंसर आपका माना जाएगा। अगर इसका मात्रक निकालें तो V का तो हो गया वोल्ट और I का हो गया एम्पियर, यानी वोल्ट इंटू एम्पियर। ये किसका मात्रक है? ये विद्युत शक्ति है, वो आपकी यांत्रिक शक्ति थी। ठीक है, विद्युत शक्ति के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? इतना आप याद रख लेंगे, P बराबर VI। इसके और फॉर्मूले अब आप बना सकते हो ओम के नियम से। भाई ओम के नियम से देखो 2-4 फॉर्मूले और बना लेते हैं। देखो V को हम क्या लिख सकते हैं? V बराबर IR। यही तो होता है ओम का नियम। ओम का नियम होता है V बराबर IR, क्योंकि देखो क्या था नियम भाई, V समानुपाती था I
और उसके बाद क्या लगा दिया था, इसको हटा के R, वही बात हो गई। तो V बराबर आई आर। तो यहां पर अगर मैं V की जगह आई आर रख दूं तो आंसर आ जाएगा आई स्क्वायर आर। भाई V की जगह आई आर रख दिया, I का स्क्वायर हो गया और V हट गया, R आ गया। तो एक और फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर। आपसे एग्जाम में पूछेगा निम्न में से विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं है, तो VI भी है, आई स्क्वायर आर भी है। आ रही है चीजें समझ में? देखो, तो VI में भी फॉर्मूला है और आई स्क्वायर आर में भी आपका। एक और फॉर्मूला हम यहां से निकाल सकते हैं भाई। देखो, अगर मैं I की वैल्यू रख देता हूं V अपॉन आर, I बराबर V अपॉन आर अगर रख दिया जाए तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और R इधर तो P है भाई, मैंने क्या किया, I की जगह पे V अपॉन आर रख दिया, R से R एक पावर कट गई तो V स्क्वायर अपॉन आर। एक और फॉर्मूला तैयार होके आ गया भाई P का, V स्क्वायर अपॉन आर। आ गई बातें समझ में? R क्या है? R है आपका प्रतिरोध, ठीक है, रेसिस्टेंस। तो देखो, विद्युत शक्ति होती है P बराबर VI, यानी कि विभवांतर और उसकी धारा का गुणनफल। इसको वोल्ट इंटू एम्पियर इसका मात्रक हो गया भाई। ओम के नियम से मैंने इसके दो और क्या निकाल दिया आपके लिए, अलग से फॉर्मूले बता दिए। तो भाई ये थी पूरी की पूरी शक्ति जो मैंने आपको समझाई, शक्ति या सामर्थ्य या पावर। यहां आपके देखो मात्रक, यूनिट, उसके अलावा विमा, सूत्र, परिभाषा, और ये कुछ आपके जो मैंने एक सवाल आपको करवाया था वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा शक्ति में से शायद ही कोई प्रश्न आपका बने। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। इसके बाद हम अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं भाई किसके बारे में, ऊर्जा के बारे में, ठीक है। तो शक्ति और सामर्थ्य में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करके जाएं। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछे, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।